जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। आज शुक्रवार है और शुक्रवार का लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बड़ी खुशखबरी जो ब्लेसिंग अपनी इस बच्चे को दी है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, क्योंकि गुरु जी का रात को ही मैसेज आ गया था कि पुत्र गुड न्यूज़ आने वाली है। एक नहीं, दो गुड न्यूज़ आ रही हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का। और गुरु जी की बच्ची, जैसे कि मैंने बोला कि उसका कंपटीशन था संगत जी, मैं बहुत मेरे से बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने अभी 1-2 घंटे पहले ही गुरु जी का शुक्राना करा हुआ था। लेकिन गुरु जी ने अभी इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई अपनी बेटी को, क्योंकि मैं सुबह से बेचैन थी कि बेटी का आज अवार्ड जो है वो फंक्शन है, क्योंकि कल तो जो कंपटीशन हुआ था उसके अवार्ड्स वगैरह मिलने थे। आज ये अनाउंसमेंट होनी थी कि कौन सा बच्चा कौन से नंबर से पास हुआ है, मतलब उसको कौन सा मेडल मिलेगा। संगत जी ये था। और संगत जी मैं वही उसी चिंता में थी। गुरुजी ने बहुत परीक्षाएं ली आज पूरा दिन मेरी, क्योंकि जो भी उनकी मैम ने वीडियोस वगैरह डाली थी उसमें मेरी बच्ची की कोई भी वीडियो नहीं थी। फिर मुझे फ़ोटो भी नहीं दिख रही थी। लास्ट में मुझे गुरुजी ने फ़ोटो दिखाए, फ़ोटो भेजे हुए थे उन्होंने। और अभी भी हम हस्बैंड वाइफ, मेरे हस्बैंड खाना आए थे घर में, तो हम देख रहे थे। सब बच्चों की थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स भी थी और संगत जी मेरी बेटी की नहीं थी। और मेरे हस्बैंड आगे से बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो नहीं सिलेक्ट हुई है, नेशनल के लिए वो सिलेक्ट नहीं हुई है, तो इसलिए उसकी मैम ने वीडियो नहीं डाली है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, हर एक बच्चे की एक बच्चे की वीडियो बना के वो ग्रुप में नहीं डाल सकते, जिनकी बनी होगी उनकी डाल दी होगी, ऐसा नहीं है। तो संगत जी गुरुजी बहुत परीक्षाएं लेते हैं। गुरुजी ने ये समझाया कि सब्र का फल मीठा होता है, और सुबह से उनकी बच्ची यही सोच में पड़ी हुई थी। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगातार मुझे मिले जा रही थी। एक सत्संग आया, उन्होंने भी बोला कि ये सत्संग सुन, उसका थंबनेल था सत्संग सुन तुम्हें 2 गुड न्यूज़ मिलेगी। और एक गुड न्यूज़ ये थी कि कल जो मेरा बच्चा थोड़ा सा नेगेटिविटी के कारण थोड़ा गुस्सा हो गया था, और मैं भी गुस्सा थी उससे, और मैंने गुरुजी से बोला भी नहीं था संगत जी। सिर्फ मन में भाव आया था कि मैं नहीं उससे बात करूँगी। और संगत जी हल्का सा मन में ये आया था कि वो खुद से बुलाए ना मुझे आके जब स्कूल से आएगा, ये मन में आया, ना कि मैंने गुरुजी से बोला। और गुरुजी मन की भी जानते हैं संगत जी। वो सबसे पहले आया और मुझे आते ही बोलता है कि मम्मा ये फ्रूट किसका काट के रखा हुआ है, किसके लिए है। तो संगत जी मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैंने बोला किसी का नाम लेके नहीं काटा है तो आप खा लो। और संगत जी फिर हम जो ये माँ बेटे का और माँ बेटी का ये चलता रहता है, मैं उठी और उसके लिए खाना डाला और मैंने बोला खाना ले लो, और उसने खाया बड़े प्यार से, वो भी गया। और संगत जी ये एक पहली गुड न्यूज़ गुरुजी ने सुनाई, और दूसरी गुड न्यूज़ मेरी बच्ची की दो गुड न्यूज़ और सुनाई कि वो संगत जी नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई है और उसको गोल्ड मेडल मिला है और सिल्वर मेडल भी मिला है। ये 2 गुड न्यूज़ जो गुरुजी ने बोला हुआ था वो दोनों की दोनों गुड न्यूज़ मिली। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ भी स्टेडियम में संगत जी एक सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो लगा हुआ था, और एक बहुत सारे और भी क्रिकेटर थे, उनके भी थे, और एक और कोई स्पोर्ट्स का बंदा था जिसका लगा हुआ था। और उसके साथ एक और पोस्टर था बड़ा सा, मैं नहीं जानती, लेकिन उस पर 77 लिखा हुआ था। और अब जब मेरी बेटी को मैंने कॉल किया तो उसने बोला मम्मा वीडियो कॉल करो, मैं आपको पूरा स्टेडियम दिखाती हूँ। और संगत जी जैसे कि कश्मीर है तो कश्मीर में थोड़ा खौफ हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जो हादसे हो रखे हैं उधर, उसकी वजह से संगत जी थोड़ा डर बैठ गया है।
तो संगत जी मेरी बच्ची वीडियो कॉल करती करती मुझे स्टेडियम दिखाती दिखाती स्टेडियम के बहुत बाहर चले गई। तो मैं थोड़ी घबरा गई कि नहीं बच्चे, जहाँ आपकी मैम है, जहाँ सारे बच्चे हैं, आप फटाफट स्टेडियम के अंदर चले जाओ, मुझे नहीं देखना है बाहर का, हम कभी फिर देख लेंगे, भगवान ने चाहा तो आप जाओ, अंदर जाओ और मैम के पास जाओ। और संगत जी मुझे फटाफट बोलती है कि आपको पता है इस मेडल्स का नंबर क्या है मम्मा? एक साइड से एक में 11 है और एक में संगत जी कुछ 11 था कि 12 था, क्या था कि ऐसे है, और दूसरे का ये है, तो मिला के मम्मा देखो 17 बनता है। तो यहाँ भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैंने बोला आप सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप निकालो अपने बैग में से और गुरुजी को शुक्राना बोलो और माता रानी को, सारे देवी देवताओं को शुक्राना बोलो जिनकी वजह से आप बच्चे यहाँ पे हो और जिनकी वजह से आपको ये मुकाम मिला है, ये ब्लेसिंग्स मिली है इतनी बड़ी, ये गुरुजी की कृपा है। तो बोलती हाँ मम्मा मैं गुरुजी को शुक्राना बोलूँगी। और फिर संगत जी वो जैसे बात कर रही थी और मैंने उसको बोला कि थोड़ा देख अपने पीछे देख, तो कहती, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, एक्चुअली शाउट बना था वहाँ, और मैंने बोला तो थोड़ा देखना सामने देख। तो वो संगत जी वो समझ गई कि मम्मा क्या बोलना चाह रही है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, संगत जी अपनी फिंगर से मुझे बताती है मम्मा ये। तो मैंने बोला हाँ। तो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में बहुत बड़ा सा 777 लिखा हुआ था और मेरे गुरुजी उसके साथ थे। और जब मैं उससे वीडियो कॉल कर रही थी वो बोल रही थी मम्मा देखो सामने कबूतर बैठे हैं, पूरे 7 कबूतर हैं। और जब वो कबूतर थे उसी के बीच एक है, तो सारे कोई भी वर्ड्स हैं सारे गुरुजी के बनाए हुए हैं, भेजे हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ी नेगेटिविटी होती है ईगल से। तो वो कहती है कि मम्मा देखो ईगल आ गई यहाँ पे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलो और मंत्र जाप करते रहो और आप अंदर जाओ पहले, तो सबसे पहले आप मैम के पास चले जाओ। तो संगत जी वो भाग के गई सबके बीच में से निकल के। फिर मुझे कहीं शांति हुई जब वो मैम से उसने बात करवाई। तो उसकी मैम ने बोला कि अभी फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है, सब बच्चों का एक साथ ग्रुप फ़ोटो होगा या अलग अलग, जैसे बच्चों को मेडल मिले हैं उनके फ़ोटो वगैरह होते होंगे संगत जी। तो मैम ने बोला हम बाद में करेंगे बात। तो मैंने बोला कोई नहीं आप आराम से करो। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने सबके मुँह बंद करवा दिए हैं संगत जी, सबके मुँह मेरे गुरुजी ने बंद करवा दिए हैं। क्योंकि गुरुजी जानते हैं, गुरुजी कहते हैं, बहुत कुछ बोला है गुरुजी की, हर एक ब्लेसिंग सच हो रही है संगत जी। इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरुजी की कोई भी मैसेज झूठा नहीं होता है। आप ऐसे मत लो आज नहीं कल होगा ज़रूर संगत जी, टाइम लगेगा, क्योंकि जब उस चीज़ का सही टाइम होगा गुरुजी तभी वो चीज़ हमें ब्लेस करेंगे संगत जी। और गुरुजी कहते भी हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करता हूँ, और संगत जी वही बेहतरीन कर रहे हैं गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज का उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और जैसे ही अभी मैं आई और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आपको जिस चीज़ की टेंशन हो रही थी वो आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है और सिल्वर भी मिला है उसका। तो संगत जी मैंने उनको बताया, बहुत खुश हो गए, इमोशनल हो गए थे थोड़े। और फिर मैंने सबसे पहले मैं दौड़ के आई, फ़ोन साइड पे रखा और मेरे गुरुजी को शुक्राना किया और मेरी आंखें नम हो गई संगत जी। और मैंने गुरुजी को बोला नहीं गुरुजी मैं आपको दुखी नहीं करूँगी कभी भी, ये आपकी मेहरों के, आपकी कृपा के जो मेरे आंसू हैं ये आपकी कृपा के हैं गुरुजी। दिल से शुक्राना है, आपकी बच्ची के पास इतने शब्द ही नहीं है आपके शुक्रानों के। और संगत जी मेरे गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि पुत्र तू इतने शुक्राने करेगी कि शुक्राने कर कर के तू थक जाएगी। तो वही हो रहा है संगत जी, गुरुजी बहुत मेहरे कर रहे हैं। सबसे पहले गुरुजी ने तो बहुत सारी बीमारियों से अपनी इस बच्ची को निकाला, इस घर से नेगेटिविटी निकाली, बहुत सारी नेगेटिविटी निकाली संगत जी। बहुत सारे जो कया कराया था, जो ब्लैक मैजिक था गुरुजी, उनको अब बैकफायर कर रहे हैं संगत जी। जब गुरुजी अपनी चरण शरण से लगाते हैं तो सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और हेल्थ के बाद गुरुजी सब आहिस्ता 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 घर की जो हमारी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करते हैं संगत जी। कला कलेश लड़ाई झगड़े सब, ये नहीं है कि गुरुजी के होते ये होता नहीं है, सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन हमारे कर्म होते हैं, गुरुजी कटवाते हैं सब। और बहुत जब हमारा घर एक स्वर्ग जैसा बन जाता है गुरुजी की कृपा से, और फिर गुरुजी आहिस्ता 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 अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना शुरू कर देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी अभी इसी के साथ में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी मैं इतने तक ही शुक्राना रखूँगी क्योंकि डोर पे कोई है। और मेरे गुरु जी चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी।
अभी संगत जी यहीं तक रखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि कोई सच तेरे सामने आएगा किसी का, और संगत जी ये रिपीटेड मैसेज था। तो मैं महाराज की शरण में हूँ, तो मुझे यही था कि महाराज कुछ दिखा रहे हैं तो मतलब उसका मतलब यही है कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि वो ये भी मैसेज दिखा चुके हैं कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो संगत जी इसलिए मैं अब घबराती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ कि नो मैटर कौन क्या कर रहा है, और ना ही मैं उन लोगों पे फोकस करती हूँ। संगत जी बस ये होता है कि मैं अलर्ट हो जाती हूँ, अवेयर हो जाती हूँ, और फिर मैं ध्यान से रहती हूँ। तो संगत जी इसी तरह से मेरे एक नेबर्स हैं जो अभी शिफ्ट हो गए हुए हैं कुछ टाइम से, और मैं यहाँ पे आए हुए मुझे 3 साल हुए हैं। संगत जी उनके घर में एक लेडी है जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के घर आती थी, और वो जब मैं यहाँ पे नहीं भी रहती थी, मिलने आती थी, तब भी कई बार मैंने उसको देखा था। तो संगत जी वो ना मुझे उससे ना अजीब सी वाइब आती थी, जबकि वो लेडी वैसे बहुत अच्छी है, डॉग्स को फीड करना, छोटे जानवर कोई है उसको भी फीड करना। तो वो ऐसे एज एन कोई प्रॉब्लम मुझे वैसे नहीं दिखती थी उसके करेक्टर में। मैरिड है, बच्चे बड़े हैं, सब कुछ ठीक है। संगत जी उसकी ना सेहत हमेशा से कमज़ोरी थी, और मुझे ये नहीं पता चलता था, क्योंकि वो बोलती भी प्यार से थी, और गांव की साइड की हैं वो लोग, तो रहते हैं यहाँ पे शहर में। तो संगत जी अब उनके ना मुझे नहीं पता मुझे क्यों होती थी ट्रबल, तो मुझे कुछ लगता था प्रॉब्लम उससे। और संगत जी मैंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में किसी से पूछा भी था, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अच्छी है, और बात ख़त्म हो गई, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी। तो संगत जी उसके बाद मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हो गई, अब मैं बिल्कुल उनके साथ वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। संगत जी मेरे घर में ना मुझे मैंने बताया ही है कि मुझे कई बार ऐसे मैसेजेस भी आए थे कि वो लोग नहीं रुक रहे, और वो अभी भी करवा रहे हैं, 2-3 औरतें हैं। तो संगत जी अभी मेरे सामने सच उनका ये सामने आया कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो अंकल हैं, उन्होंने मुझे बातों बातों में से बात निकली हुई, तो उन्होंने बोला कि ये लोग बड़े वहमी हैं, ये लोग तो ये इन्होंने इतने तावीज़ पहन रखे हैं, सबने घर में इनके घर में तावीज़ पहन रखे हैं। तो संगत जी मैं ना बात कर रही थी कि हमारे घर के बाहर ना 2 बार कोई ऐसे कागज़ फेंक के गया है, कार्ड फेंक के गया है, जिस पे लिखा हुआ था कि ऐसे लोगों को कांटेक्ट करो जो करने कराने वाले होते हैं। संगत जी तो उन्होंने बोला हाँ कोई पीछे आगे पीछे लड़के और बच्चे हैं, उनको दे देते हैं, वो फेंक जाते हैं, हमारे घर पे भी फेंक के गए थे, उन्होंने बताया। तो संगत जी वो बोलते हैं हाँ पूरी गली में फेंके हुए थे घरों में। तो एक बार तो मैंने कूड़े में फेंक दिया उसको, फाड़ के और फेंक दिया कि किसी के भी हाथ क्यों लगे। तो संगत जी दोबारा फिर दूसरे दिन यही, फिर मैंने कूड़े में फेंका उसको। तो मतलब एक तो ये चीज़ कि घर के एंट्रेंस पे भी कोई है फैमिलीज, हमें नहीं पता, वो ये चीज़ों में जाते होंगे ताकि लोग जाएं, और पता नहीं कौन क्या करता है क्या नहीं करता कि इस चीज़ों में फंसे। तो जो भी है मतलब मैं कूड़े में फेंक देती हूँ, मेरे को कोई डर नहीं होता कि हाथ लगाने में अब कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि महाराज हैं साथ में। और संगत जी फिर जो मैं उन लेडी का बोल रही थी, तो मैंने उनसे बात करी और मैंने कहा तावीज़ का मतलब तो यही हुआ कि कोई एंटिटी चल रही है आपके साथ, क्योंकि संगत जी जब कोई लोग ऐसी जगह से कुछ करवा लेते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भगवान तो आपके साथ नहीं चल रहे ना, वो तवीज़ों में तो पता नहीं क्या चीज़ें करवाई होती हैं, जो मशानों शमशानों में जाके जो यू नो कोई भटकी हुई रूहों से काम करवाते हैं, तभी करके तो जो लोग बड़े बूढ़े कहते थे कि जो अनमैरिड है, अगर कोई उसकी डेथ होती है तो उसके पास रहते थे पूरी रात, जब तक वो उसकी ठंडी ना हो जाए राख, और उसकी वो अस्थियां लेके जाते थे ताकि कोई गलत ना करे उसके साथ, उस आत्मा के साथ। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं बनी कि हम आंखें बंद कर लें और हम सुने ना और हम डरते रहें, घबराते रहें, क्योंकि जो सच है वो सच है, हम कलयुग में रह रहे हैं। तो अब कलयुग में मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे डरना है, घबराना है, मुझे सुनना ही नहीं है, तो महाराज तो मेरी कष्ट कटा रहे होते हैं जब ऐसे सत्संग मेरे सामने आते हैं। हाँ मुझे वहमों भरमों में नहीं पड़ना, मुझे डरना नहीं है कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई
डर का माहौल नहीं अपने अंदर पैदा करना कि मैं घबरा के बैठ जाऊं कि हाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं संगत जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पे इतनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें करी गई थी और कोई मुझे वहम नहीं है। मेरे मुंह पे बोला गया था, मुझे लेके गई थी वो फैमिली, मैंने बताया भी था, मुझ पे करने का आया हुआ था। तो फिर भी मैं बची संगत जी। जो क्योंकि अब ऑब्वियसली आपके इन लॉज अगर आपको ऐसे मिल गए हैं और वो आपके ऊपर करवा रहे थे तो क्या ही करेगा कोई, उसको ले गए उस कहीं पे। लेकिन मैं बहुत कुछ ही महीनों में छूट गई थी उस फैमिली से, तो मैं बच गई थी संगत जी। मैं पाठ पूजा में लग गई और भी जो लोग मेरे कांटेक्ट में आए मैं बचती गई हमेशा, क्योंकि दिमाग तो घुमाते ही हैं लोग आपका। और क्या कहते हैं संगत जी, सब कुछ होता है और इस डिटेल में अगर जाऊंगी तो बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं टाइम के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जब हमारे सामने सच आते हैं। ऐसे कई सच मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरे सामने। और संगत जी, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करती कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने एक्सपीरियंस करी हैं ये बातें और मैं बहुत इन चीज़ों से बाहर निकली हूँ। कैसे? सिर्फ परमात्मा मेरे साथ हैं और वो सिर्फ परमात्मा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड चलाते हैं, जो सारे यंत्र तंत्र उनके सामने फेल हो जाते हैं। कोई शिव का नाम लेके भी करेगा ना तो वो भी उन्होंने काट देना है। वो अपने ऊपर ले लेके, वो बटरफ्लाई जब हमें दिखती है ना कि वो बटरफ्लाई आज डेड हो गई, उसके विंग्स कट गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो संगत जी इसीलिए होता है क्योंकि महाराज अपने ऊपर लेते हैं कष्ट। क्योंकि ये सत्संग मैंने सुना था, महाराज ने फिजिकल टाइम की संगत को ये सत्संग सुना बताया था कि जो तेरे ऊपर किया हुआ है, तेरा मैंने किया हुआ तेरे पैसों के ऊपर डाल दिया है। तू जो कहता है ना तेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो तेरा उस पर डाला है। तो फाइनेंशियल लॉस तो हो गया लेकिन तेरी ज़िंदगी तो बच गई। जो तेरे बच्चों का, उनके बच्चों का था कि वो रेड लाइट पे आके भीख मांगे, तो वो उस चीज़ से तो बच गए। तो संगत जी, फाइनेंशियल लॉस हो या कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो छोटे लॉस में काट देते हैं, लेकिन हमारी लाइफ अगर जा सकती है तो वो उसको बचा देते हैं, क्योंकि लाइफ से प्रीशियस कुछ नहीं है। महाराज इसीलिए सबसे पहले लाइफ एक्सटेंड करते हैं, फिर हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, फिर हेल्थ ब्लेस करते हैं। पैसे तो इंसान कमा लेता है महाराज की रहमत से। तो संगत जी, इसलिए घबराने और डरने की वाली तो कोई बात ही नहीं है जब महाराज की शरण में है हम। बस ये होता है कि जब ऐसे सत्संग आते हैं हमारे सामने तो मैं उसको सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरा ही भला हो रहा होता है, मुझे ही कुछ पता चल रहा होता है। अब मुझे एक सत्संग में पता चला जो मेरे घर में भी हो रहा था संगत जी इतने टाइम से। पता नहीं कौन है जो कोई चीज़ जलाता था और जैसे जली हुई राख होती है, कोई जला के कोई चीज़ की राख होती है, वो मेरे घर के बाहर वेड़े में, मेरे रूम के बाहर वेड़े में बहुत बार मुझे मिली है। और संगत जी, वो एकदम ऐसे नहीं था कि लगातार 10-15 दिन हो गए, महीना हो गया जी आ रही फेंकी गई है। वो जैसे 2-3 दिन लगातार फेंकी किसी ने, उसके बाद कुछ टाइम का गैप पड़ा, फिर फेंकी। अब संगत जी इतने दिनों बाद कल फिर मुझे थोड़ी सी नज़र आई, और ऐसे ही संगत जी कभी थोड़ी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो मैं उसको फेंक देती हूँ कूड़े में, मैं डरती नहीं हूँ। और संगत जी, मुझे बाहर कई बार ऐसे हुआ था, मैंने बताया भी था, मुझे स्मेल अजीब सी आई थी मेरे रूम में, मेरे किचन में एक दिन आई थी ऐसी स्मेल, जबकि कुछ गंदा नहीं था। मेरे घर के बाहर वेड़े में मुझे ऐसी स्मेल आई थी, और वो स्मेल मैंने एक्सटेंडेड फैमिली के घर में भी देखी, मतलब स्मेल की थी वो। तो संगत जी, वो स्मेल ना ऐसी स्मेल नहीं होती कि कोई चीज़ों की स्मेल लो, वो ना एक्सपीरियंस के साथ शायद मुझे समझ आने लग गया। जैसे एक फ्रेगनेंस होती है महाराज की, तो वो एक अजीब सी स्मेल होती है जो स्पिरिट्स की होती है, जो कि एक राय की होती है, तो वो स्मेल अलग होती है। तो अब संगत जी, मैं अलर्ट हो गई, अवेयर हो गई, इससे ये फ़ायदा हुआ। और मैं ना हर वक्त जैसे घर को क्लीन रखना, जब भी मुझे 1-2 दिन के बाद, जैसे शाम को पानी आता है, वैसे भी होता ही है पानी, बट शाम को जब खुला पानी आ रहा होता है या सुबह, तो मैं एक बार पानी से अच्छे तरह वेड़ा क्लीन कर देती हूँ, थड़ा क्लीन कर देती हूँ। संगत जी, 2 दिन पहले एक गुड़ का, मतलब मैं अभी 2 घंटे पहले कुछ नहीं था, किसी ने सुबह सुबह या रात में गुड़ फेंक दिया, और गुड़ बिल्कुल थड़े के एकदम ऊपर करके कि चिपका दिया।
जैसे, और वो गुड़ अब मीठा है, गुड़ से क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, या मुझे महमों में डालने के लिए, मुझे नहीं पता, जो मर्जी रीज़न हो, मुझे ना इसमें पढ़ना किसने करा किसने नहीं करा। मैं उठा के गुड़ में फेंक देती हूँ, डस्ट पैड होता है उससे उठाती हूँ झाड़ू से, और झाड़ू को धो लेती हूँ, डस्ट पैड को भी धो लेती हूँ, और फिर उसको उससे पहले कूड़े में वो चला जाता है वो चीज़ें। तो मुझे बस ये है कि हाँ, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना। मैं किसी से बाहर डिस्कस नहीं कर रही ये बातें, किसी को कुछ नहीं बता रही, ना मैं जिनके यहाँ रहती ना मैं उनको बोल रही। मेरा काम यही है, मैं क्लीन करती हूँ, और क्लीन करके अपना महाराज जब मुझे अपने दरबार बुलाएं, सत्संग बुलाएं, वहाँ चले गए, सत्संग सुनवाते हैं वो सुन लिए, बस मेरा काम इतना ही है। जो महाराज अपने करवाते हैं बस मैं वो करती हूँ टेलीपैथी के थ्रू। जो वो कहते हैं पाठ कर लो, पाठ कर लिया। जब वो कहे मंत्र जाप कर लो, मंत्र जाप कर लिया। जब वो कहें अमृत जल प्रसाद मेरे आगे रख और ब्लेस करवा, जल प्रसाद पी ले, चाय प्रसाद रख, चाय प्रसाद पी ले, जो महाराज कहते हैं। मैं कोई वहमों भरमों में नहीं पड़ रही, कोई मैं ऐसे कोई उपाय और कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही करती हूँ जो महाराज मुझे पाठ से रिलेटेड बोलते हैं। पाठ कर ले, क्योंकि एफर्ट तो कुछ करने ही पड़ेंगे ना। पाठ कर ले, कोई भी जो पाठ करते हैं, या फिर सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सत्संग सुन रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत आ रहा है, सत्संग सुनने का भी और सत्संग करने का भी। वही आजकल महाराज की रहमत से हो भी रहा है, तो शुक्राना महाराज का। और संगत जी, अगेन मैं बता रही थी कि सच्चाई मेरे सामने आई। वो नेबर्स लेडी जिसके लिए मुझे लगता था, उनका मुझे पता चल गया कि वो तवीज़ें पहनते हैं। तो संगत जी, तवीज़ें पहनते हैं तो मतलब वो आज से नहीं, वो काफ़ी सालों से जा रहे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं, उनके घर के काम बनते हैं, उनके घर के उनके पैसा बहुत आ रहा है, मतलब उनके हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और उनके घर में मतलब उन्होंने नया बड़ा घर लिया। जैसे जितना ये भी घर बड़ा था, इससे भी बड़ा घर लिया उन्होंने, और भी कुछ चीज़ें उनके घर में हो रही हैं उनके बच्चों से रिलेटेड। लेकिन संगत जी, उनके हेल्थ के इशू रहते हैं उस लेडी के। अब ये नहीं पता, मतलब अभी भी उसकी कोई सर्जरी हुई है। तो संगत जी, अब अगर देखा जाए तो हमें नहीं पता, क्योंकि कई बार किसी को कोई जेलसी होती है। अब छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब मेरे से कुछ जेलसी है नहीं है मुझे नहीं पता, पर वो अंकल ने बोला कि उनको उनके घर से प्रॉब्लम हो, शायद कई बार बच्चों से हो जाती है, बच्चों ने कुछ बोल दिया, कभी नहीं ध्यान रहता किसी को, या कुछ भी कोई बात होती है। वो लड़ती किसी से नहीं थी संगत जी, वो लेकिन अंदर गुस्सा होना वो मैंने उसका ऑब्ज़र्व करा था। एक बार मैं बाहर खड़ी थी, जैसे किसी कोई चीज़ हुई छोटी मोटी, और वो चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो गुस्सा तो आ ही जाता है। वो मैं उसमें भी ये नहीं कहूँगी कि गुस्सा क्यों आया, गुस्सा तो आना जायज़ भी होता है कई चीज़ों पे, मैं उस पर ये नहीं कहती। अगर कुछ कोई गलत कर रहा है तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन संगत जी, कई बार कुछ लोग होते हैं, वो गुस्से को निकालने के लिए सीधा चले जाते हैं, बाबा जी इनका कराओ, और ये सच है। अब फंस जाते हैं वो लोग जो इनोसेंट होते हैं। तो संगत जी, वही वाली बात है, मुझे नहीं पता लैंडलॉर्ड से प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, कि क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, या जिस एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मेरा प्रेम प्यार है उससे प्रॉब्लम है कि हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे हमारे घरों में बहुत चीज़ें अच्छी हो रही थी एक टाइम पे, तो मुझे नहीं पता किससे प्रॉब्लम है किससे नहीं प्रॉब्लम है। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि हाँ, महाराज ने मुझे बहुत कुछ सच्चाइयाँ सामने पहले भी लाए हैं, आज भी ला रहे हैं। तो अब मैं और अलर्ट हो गई हूँ, अवेयर हो गई हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे घर के बाहर दिखती है, मैं तुरंत उसको कूड़े में फेंकती हूँ, झाड़ू पोंछे को साफ़ करती हूँ, अच्छे से धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ दोबारा से झाड़ू को धूप में। और मैं मतलब कोई भी, क्योंकि वो झाड़ू मैंने रूम में भी लगाना होता है, तो मैं बस इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर होकर चल रही हूँ। कोई घर में खाना का दे के जा रहा है, मैं नहीं खाती, क्योंकि संगत जी, ये लेडी एक्सटेंडेड फैमिली के घर में भी दे के गई थी लड्डू। उन्होंने कुछ घर जब लिया था, और उसने मेरे लिए तो दिया नहीं था, उन्हीं के लिए दिए थे। पर क्योंकि मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मुझे लड्डू खिला दिया उस टाइम पे भी कि ये वो दे के गए हैं। मैं खाना नहीं चाहती थी, पर मैं खा चुकी थी, बाद में पता चला। तो संगत जी, अब मैं ध्यान रखती हूँ कुछ भी उनके घर में आता है, क्योंकि उनके घर में बहुत आना जाना है, उनकी रिश्तेदारियाँ बहुत हैं, और कई लोगों के हमें नहीं पता होता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और संगत जी, मैं इसलिए ना उनके
घर का खाना बंद कर चुकी हूँ और महाराज मुझे बता भी चुके हैं। ये नहीं कि वो लोग मेरा बुरा चाहते हैं, पर उनके घर में ऐसी चीज़ें कोई दे जाता है और वो आगे दे देते हैं। कुछ उन चीज़ों में से कई बार वो प्रसाद आता है कहीं से, वो मेरे घर दे जाती है। मैं संगत जी खाती नहीं हूँ, मैं उसको पानी में फेंक देती हूँ या कुछ भी करके। मैं किसी जीव को भी नहीं डालती, मेरे से जितना हो सकता मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर किसी जीव को मत डालो, बाहर किसी को मत दो। तो संगत जी मैं उसको, कई ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई, कई लोग मेरे को श्राद्ध में भी दे गए थे, तो मैंने उनको मना भी किया, फिर भी मैंने नहीं जब रुके मैंने नाली में फेंक दिया संगत जी। जो लिक्विड थी चीज़ खाने की, और जो सूखी चीज़ होती है जो कूड़े में फेंकी जा सकती, मैंने फेंक दी और महाराज से क्षमा मांगी। मुझे नहीं पता, पर जो मुझे टेलीपैथी के थ्रू आपने और मैसेजेस दिए थे कि नहीं खाना नहीं खाना, तो मैं नहीं खा रही, और क्लियर मैसेज आए थे कि कोई देने आएगा नहीं खाना। तो संगत जी ये कई वहम नहीं होते, मैसेज ठीक है हम देखते हैं मैसेजेस की बाढ़ है, पर उनमें से कुछ मैसेजेस होते हैं जो हमारे लिए भी होते हैं, और महाराज मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता देते हैं, कंफर्म कर देते हैं ये मैसेजेस मेरे लिए हैं। और फिर वो संगत जी वो काम जब मैं कर लेती हूँ तो मैं बच जाती हूँ। तो अब वही होता है कि अगर मैं भागूंगी इन चीज़ों से तो कुछ नहीं होगा। जब मैं ध्यान देती हूँ, मैं सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे कष्ट महाराज काटते हैं। इवन फिर वो ड्रीम्स में भी काट देते हैं। ड्रीम्स अभी याद ही नहीं रहते कई बार, लेकिन उस टाइम जब सुबह उठो तो ध्यान होता है कि अलग सा ड्रीम था, महाराज ने कुछ कटवाया। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। और इसके अलावा भी मतलब जैसे उन्होंने आंखें खोल दी कि नहीं तो मैं तो ऐसे बेफिक्र होके खाती रहती, कुछ भी मुझे दे के जा रहे थे मैं खा लेती थी, और बाद में मुझे बहुत कुछ ना कुछ आए दिन हुआ ही रहता था। अभी भी चीज़ें होती हैं, पर उतना ज़्यादा जो कहते हैं ना इतनी इंटेंस में नहीं होता, इतनी ज़्यादा नहीं होती। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब कम से कम मुझे पता होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। महाराज पाठ करा के या महाराज जो जलवाते हैं उनका शुक्राना या जल प्रसाद घर पे ही बना लेती हूँ। कुछ नहीं, कोई महमों में नहीं पड़ती, कोई लोटा नहीं लेके आई मैं, सिंपल गिलास है घर में वो रखती हूँ महाराज के आगे, उसी को कहती हूँ ब्लेस करो, बैठती हूँ पाठ कर लेती हूँ, जोत जलाती हूँ जब भी महाराज हिम्मत देते हैं। और संगत जी उसी से मेरा कट रहा है, कोई मैं वहमों में नहीं हूँ। कोई मेरे सत्संग में ये कहे तो ज़रूरी नहीं होता कि हम डर जाएंगे, हम वहमों में पड़ेंगे। सत्संग सुनने से हमारा पता नहीं क्या आंसर मिल रहा है, और क्या हमारे कष्ट कट रहे हैं, और क्या हमारे में पॉजिटिविटी आ रही है, क्या हमें इंस्पिरेशन मिल रही है, क्या हमें आंसर मिल रहे हैं। क्योंकि सत्संग हम नहीं कर रहे होते, महाराज करा रहे होते हैं। हमारी औकात भी नहीं है हम एक वर्ड भी बोल पाएँ संगत जी, लेकिन ये महाराज की रहमत है जो हम बोल पा रहे हैं, ये महाराज की रहमत है जो हम सत्संग कर पा रहे हैं। और संगत जी मैंने फिज़िकल टाइम की संगत का थोड़े दिन पहले सत्संग सुना था कि उन्होंने बोला कि एक सत्संग जो बनता है तो आप ये सोचो कि महाराज की कितनी ताकत लगती है उस सत्संग को बनाने में आपकी, क्योंकि महाराज की वो ब्लेसिंग्स होती हैं। और वाकई सच में संगत जी जब मैं बात करती हूँ मेरे ब्लैक मैजिक या मेरी नेगेटिविटी कटी, जब मैंने देखा कि कोई बटरफ्लाई यहाँ पे कोई छोटे जीव मरे हुए मुझे मिले घर में, वो अपने आप ही, जब मैं मंदिर से आती थी कई बार तो आती थी देखती थी कुछ ऐसे होना, या रात में बटरफ्लाई आई मुझे टच करके गई, सुबह तक वो डेड है मेरे सामने, मेरे मैं जहाँ सो रही हूँ उसके पास। तो संगत जी ये कौन लेता है कष्ट? महाराज ले रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि जो चीज़ें हैं कलयुग है, पॉजिटिविटी भी है नेगेटिविटी भी है, इसमें हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम आंखें बंद करके भाग नहीं सकते, ये सच है, फैक्ट है। और लोग भटके हुए हैं, लोग बहुत भटके हुए हैं, बेचारे फंसे पड़े हैं जो इन चीज़ों में हैं, और वो गलतफहमी या जेलसी या जो भी वजह से वो इस चीज़ में जब एक बार फंस गए फिर संगत जी उनका तो पता नहीं बेचारों का क्या होना है। हमें तो महाराज ने बुला लिया अपने पास, अगर हम एस्ट्रोलॉजर या स्टोन्स या किसी ऐसे इंसान के पास कभी गए होंगे, आज महाराज की शरण में हम कहीं नहीं जाते आते, लेकिन महाराज ने हमारा आगे का सवार दिया, हमारा पीछे का ख़त्म कर रहे हैं। तो संगत जी हम बहुत ब्लेस हो गए महाराज से, लेकिन वो संगत, वो लोग जो इस चीज़ों में फंस गए हैं, कोई हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं, कोई हमारे लव्ड वंस थे जो फंस गए हैं, उनका तो पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि अंत तो बुरा ही होता है इन चीज़ों का, और जो जिनसे करवा रहे होते हैं उनका भी अंत बुरा ही होता है, ये सबको पता है। लेकिन
वही है संगत जी, हम महाराज की शरण में हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें भी महाराज ठीक कर देते हैं और बहुत आसानी से निकाल देते हैं। महाराज अपने ऊपर चीज़ें लेके कटवा देते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना एक तीर चला है, वो तीर किसी को तो खाना पड़ेगा, वो अपनी संगत में ना खा के अपने पे लेके वो ख़त्म कर देते हैं। बहुत हम महाराज का देनिया दे ही नहीं सकते, ये सच बात है। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। और संगत जी इसीलिए मैं महाराज से आज शुक्राना करती हूँ, उन्होंने सच मेरे सामने लाया। और इससे पहले कि मैं किसी और इंसान के बारे में सोचती, महाराज ने मुझे बता दिया कि ये भी लोग हैं और मुझे इससे डरना नहीं है। मैं कोई उसको नफ़रत से नहीं देखती, क्योंकि मुझे नहीं पता वो लेडी कर रही है या उनके घर की दूसरी लेडी कर रही हैं या उनके घर में कोई और इंसान कर रहा है, क्योंकि जाते तो वो सारे ही हैं और तवीज़ें पहनते हैं, बांधते हैं अपने। तो संगत जी हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि घर के बाहर कोई भी चीज़ है तो नहीं उसको पड़े रहने देना, उसको फेंक दो, डरना नहीं है, कुछ नहीं होता। आके चुपचाप जो जलाई, पाठ करा, शिव पुराण पढ़ लो, सुखमनी साहब कर लो, जपजी साहब कर लो, चौपाई साहब कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, दुर्गा स्तुति पढ़ लो, जो कोई पढ़ रहा, महाराज ने तो कभी रोका ही नहीं है किसी पाठ से। जो करना कर लो, पर एक की तरफ लग जाओ। अरदास मेरी सिर्फ महाराज से होती है और किसी से नहीं होती। और नमस्कार मेरा सिर्फ महाराज को होता है, ब्रह्मांड उनके अंदर है। बाकी जो कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, वो उसकी जर्नी है। मेरी जर्नी मेरी महाराज के साथ है, मेरे को महाराज पे फोकस करना है। ये मेरी अरदास भी है, यही मेरी प्रेयर है, यही मेरा उनसे जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट है कि मैं किसी के ऊपर फोकस करूँ ही ना। ABC से मुझे बाहर निकालो, मुझे किसी के चक्करों में पड़ना ही नहीं है, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मुझे मेरी लाइफ से मतलब है, मेरी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, मेरी लाइफ सफल हो, बस मुझे इससे मतलब है। प्लस जो भी संगत है, जो भी गुरु महाराज की शरण में आ गए हैं, उनको हम सबको जो सद्बुद्धि दी है वो हमेशा देते रहना और सही रास्ते पर चलाते रहना। आने के बाद भी भटक सकते हैं, वो भटके ना। बाकी जो भी लोग हैं उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे, यही कह सकते हैं उनके लिए। और हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसने क्या किया हमारे साथ, उसने क्या किया, उससे हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम महाराज की शरण में हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपका मुझे सुनने के लिए। महाराज हम सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल ID पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।